नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना क्लास। आज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं और आधुनिक भारत में यह हमारा तीसरा क्लास है। इसके पहले 1 नंबर और 2 नंबर क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आधुनिक भारत का इस सीरीज से बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें एकदम शुरू से शुरू किया गया है, तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू किया था, ठीक है। यानी जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली को लागू किया था, ठीक है। ऑप्शन ए में है अस्थायी बंदोबस्त, बी में है रैयतवारी बंदोबस्त, सी में है महलवारी बंदोबस्त या डी में एक से अधिक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक शासन जो था भारत में, उनके द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया था, रैयतवारी व्यवस्था भी लागू किया गया था और महलवारी व्यवस्था भी लागू किया गया था, ठीक है। इसी कारण इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी एक से अधिक जो आंसर है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। अस्थायी बंदोबस्त को किसने आरंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी में है वारन हेस्टिंग्स, सी में विलियम हॉकिंस या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अस्थायी बंदोबस्त को किसने आरंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को आरंभ किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को उसने लाभान्वित नहीं किया। यह किसने लिखा है, ठीक है। यानी भारतीय कृषि का जो व्यवसायीकरण किया गया उसने ब्रिटिश पूंजीपति को ही केवल धनिक बनाया या उन्हें लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय जो कृषक थे उनको कोई मदद नहीं पहुंचा। तो यह बात किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए में है रजनी पामदत्त, बी में है सर हेनरिक कॉटन, सी में है हेमचंद्र या डी में इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी रजनी पामदत्त के द्वारा यह बात लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का हमारा 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। किसने आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना किया था। यानी आधुनिक स्थानीय स्व सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड रिपन के द्वारा, बी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या डी में लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्व सरकार की स्थापना किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से देखिएगा, काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने नीले रंग का आविष्कार किया था। यानी नीले रंग का आविष्कार कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए में है अरबों ने किया था, या बी में भारतीयों ने किया था। नीचे देखते हैं ऑप्शन सी में है यूरोपियन ने किया था, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, नीले रंग का जो आविष्कार किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबको पता है कि नील की खेती भारत में ही हुई थी सबसे पहले, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी भारतीयों ने सबसे पहले नीले रंग का आविष्कार किया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कह रहा है। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन है। नील दर्पण जो नाटक लिखा गया है वो कब लिखा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1859 ईस्वी में नील दर्पण नाटक लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा था। तो क्या दीनबंधु मित्र ने लिखा था, या एमजी रानाडे ने लिखा था, या राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक को लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। यहाँ देखिए दोस्तों, किस समाचार पत्र ने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन किया था। यानी कोई एक समाचार पत्र ऐसा था जिसने चंपारण में नील की खेती के लिए जो किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था उसने इसको समर्थन प्रदान किया था, ठीक है। तो कौन सा समाचार पत्र था। क्या वो मद्रास गजट था, बी में हिंदू पेट्रियाट था, सी में बंगाल गजट था या डी में द बंगाली था, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नंबर, यानी हिंदू पेट्रियाट जो था इसने चंपारण के कृषक नील आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। आनंद मठ की रचना किसने किया था।
तो बताइए आनंद मठ का रचना किसने किया था? क्या दीनबंधु मित्र ने? तो दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक है, आप लोग याद रखिएगा। बी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी में रविंद्रनाथ टैगोर ने, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आनंद मठ किसने लिखा है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 9 नंबर, उसके पहले देखिए यहाँ पे इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं चटर्जी लिखा रहेगा कहीं चट्टोपाध्याय लिखा रहेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका रचना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा रचित की गई है। ठीक है, ये सवाल पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग उनका नाम बताइएगा। उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया? तो आपको ये भी बताइए हमको कि किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए में 1828 में, बी में 1830 में, ठीक है, नीचे देखते हैं ऑप्शन, सी में 1835 में, या डी में 1857 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था, यहाँ पर हम लिख देते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर में बताया। आज के देखते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? यानी सती प्रथा पहले चलता था, जिसमें पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को उनके साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है, उसको किसने विरोध किया? ठीक है, ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में है एम जी रनाडे, सी में है बी एम मालाबारी, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अपना एक कानून चलाया था। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, यहाँ देखिए तत्वबोधिनी पत्रिका की रचना किसके द्वारा किया गया था? एक और सवाल पूछता है कि तत्वबोधिनी सभा का रचना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में बिपिन चंद्र पाल, या सी में दयानंद सरस्वती, या डी में देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का पत्रिका जो था उसका रचना किया गया था। या तत्वबोधिनी सभा पूछे या तत्वबोधिनी पत्रिका पूछे, दोनों का आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, भारत में सती प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, और कब किया था? तो ये याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत जो हुआ था भारत में 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था, वो भी बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, या बी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी में कॉर्नवालिस, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है ऑप्शन बी नंबर, इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, यहाँ देखिए 13 नंबर सवाल, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? ठीक है, अभी हमने आपको इसका आंसर बताया कि सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो 1829 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, वेदों के पीछे जाइए, यह बात किसने कहा था? और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वो तो सब जानते हैं, लेकिन वेदों के पीछे जाइए ये सवाल पूछा गया है शिक्षक भर्ती में, तो हमने इसको क्वेश्चन को इसमें लाया है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती ने, बी में है राजा राम मोहन राय, और सी में है विद्यासागर, या डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए वेदों के पीछे जाइए ये बात किसने कहा था? ये बात जो कहा था यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे विस्तार से देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी दयानंद सरस्वती ही हैं। ये दोनों बात काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी दयानंद सरस्वती ही हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का 15 नंबर सवाल। टोटल हमने आज 25 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि कल संडे है तो कल आप लोगों का छुट्टी है। ठीक है, यहाँ देखिए 25 सवाल में से 15 सवाल। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती ने, बी में राजा राम मोहन राय, सी में विद्यासागर, डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बताइए कि कब किया गया था आर्य समाज की स्थापना। तो पहले डेट ही ले लीजिए, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और किसने किया था?
तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और पूछेगा ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो क्या आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, बी में दयानंद सरस्वती, सी में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा, या डी में मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं क्योंकि नीचे नहीं जाएंगे, आंसर इसी तीनों में से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। देखते हैं आज का 17 नंबर सवाल, उसके पहले इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है उसको देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को बम्बई में किया था। यह समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, पूछेगा कि आखिर में इसका कारण क्या था कि स्थापित करना का, तो याद रखिएगा भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए, जैसे समाज में कोई कुरीतियाँ चल रही थी उसको दूर करने के लिए प्रार्थना समाज को स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों आज का 17 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, विधवा विवाह कानून कब पारित किया गया था? ठीक है, 1856 में या 1857 में या 59 में या 1860 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों विधवा विवाह कानून जो पारित किया गया था वो 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों एक और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो सब कोई जानता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन आर्य महिला समाज अगर पूछ देगा तो बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। तो इसका आंसर बताते हैं हम। ऑप्शन ए में है सावित्रीबाई फुले, बी में एनी बेसेंट, सी में पंडित रमाबाई, या डी में इनमें से कोई नहीं। ये पिछली बार ही बीपीएससी टीआरपी में पूछा गया है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। पंडित रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरह से याद रखिएगा। देखते हैं आज का 19 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? ये सवाल भी टीआरपी में पूछा गया है। सब प्रीवियस ईयर सवाल करा रहे हैं तो कहने का कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए में है सीपी अय्यर, बी में श्री नारायण गुरु, या सी में है ई.बी. रामास्वामी नायकर, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा जो थे वह ई.बी. रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 20 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में है ज्योतिबा राव फूले, या बी में है दयानंद सरस्वती, सी में स्वयं विवेकानंद, या डी में आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था? तो हमने अभी आपको बताया इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 21 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए में बी.आर. अम्बेडकर, या बी में है दयानंद सरस्वती, सी डी नहीं देखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसी दोनों में आंसर है। ठीक है, तो टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 22 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 1873 ईस्वी में रचित गुलामगिरी की धरना किस धरना को निष्प्रभावी करती है? यहाँ पे किस होगा, किस धरना को यह निष्प्रभावी करती है? ऑप्शन ए में है निम्न जातीय विभेद को, या बी में है धार्मिक असमानता को, सी में सामाजिक ताने बाने की जटिलता को, या डी में है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे हम एक और बात लिखने हैं, यहाँ पे एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी एक से अधिक जो लिखा गया है यह सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुलामगिरी थी इसको निष्प्रभावी करता है। किसको? निम्न जातीय विभेद को, या धार्मिक असमानता को, या सामाजिक ताने बाने की जटिलता को यह निष्प्रभावी करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रट जाइएगा, यह सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का 23 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? यानी कौन सी घटना हुआ था जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए में है खिलाफत आंदोलन, बी में है अलीगढ़ आंदोलन, सी में है वहाबी आंदोलन, या डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी वहाबी आंदोलन जो लिखा है इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बात ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का 24 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है।
किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बी आर अम्बेडकर थे, या दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, या मैडम ब्लावस्की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी मैडम ब्लावस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 25 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है। भारतीय किसानों को अपने होल्डिंग के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, और नील की खेती के लिए मजबूर करना कौन सी प्रणाली कहलाता है? ऑप्शन ए में है क्या 3 कठिया प्रणाली था, बी में रैयतवारी प्रणाली, या स्थायी बंदोबस्त, या डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर 3 कठिया प्रणाली जो था, इसमें क्या रहा था कि 3/20 भाग पर आपको, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मंडे को अपना 4 नंबर क्लास लेके। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।